हेलो, नमस्कार दोस्तों। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के वर्डों का उच्चारण के स्थान में देखेंगे हिंदी भाषा से। देखिए, तो उच्चारण के स्थान में देखिए कंठ से, तालु से वोट से बोला जाता है। तो कंठ से उच्चारण करने वाले कौन कौन से तत्व हैं? जैसे स्वर में देखें तो वर्ड दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो वर्ड कितने प्रकार के? दो प्रकार के, स्वर और व्यंजन। वर्ड को व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्डों को व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। देखिए, व्यंजन किसे कहते हैं? जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन कहते हैं। जो स्वतंत्र रूप से जिनका उच्चारण होता है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर में देखिए जो होता है, तो कंठ से कौन कौन बोले जाते हैं वर्ड? तो कंठ से देखेंगे अ, आ और बाकी सब का वर्ग वाले, क ख ग घ ङ। और ह के साथ साथ विसर्ग भी आता है। ह के साथ ह भी देखिए कंठ से आएगी आवाज, और विसर्ग। ठीक है ना? कंठ से उच्चारण होने वाले वर्णों का उच्चारण स्थान देखिए कंठ से कौन कौन है। स्वर में आ आगे, फिर क वर्ग के पूरा देख लीजिए, क ख ग घ अंग। हाँ, इसी तरह ह और विसर्ग, ये सब कंठ से उच्चारण होते हैं। तालु से उच्चारण होने वाले के देखेंगे, तो तालु से उच्चारण ई ई च वर्ग और ई है ना। तालु से देखेंगे तो जीभ तालु में लड़ रही है। देखिए च, पूरा च वर्ग देख लीजिए, च हो गया, छ हो गया, ज झ च छ ज झ ञ। बोलेंगे, देखिए उच्चारण करके बोल के देखेंगे तो इस तरह से आपका ये लड़ रही है तालु से, जैसे तालु से हो जाता है। प्लेट और य और जब बोलेंगे श, य श, तभी तालु जीभ लड़ रही थी, इसलिए तालु से बोलने इनका स्थान क्या हो जाएगा? तालु। उच्चारण स्थान पायलेट, थ्रॉट कंठ। तो ई च वर्ग के च छ ज झ य स। मूर्धा, मूर्धा सेरिब्रल वाला देखिए, सेरिब्रल मूर्धा बोलने का। तो ट री ट वर्ग के आएंगे सब, री और टी वर्ग के आएंगे, ट वर्ग के। तो ट ठ ड र श्र, श्र ट ठ ड र श्र। ये री और ट ठ ड र स, ये सब क्या है? मूर्धा। इसमें जीभ क्या रही? मुड़ जा रही है बोलने में। दंत देखिए, दंत से बोलने वाले त बोलेंगे, देखिए जीभ दांत में लड़ेगी। त थ द ध न, त थ द ध न, ये हो गए दंत से। त वर्ग, मूर्धा, ट वर्ग और री। ठीक है ना? तो उसमें आपको ये पांच पांच वर्ड बांटे गए वर्ग में, तो ये 5 25 क्या आ जाते हैं? स्पर्श व्यंजन। ये सब क्या आ जाते हैं? क से म तक 25 स्पर्श व्यंजन है, और यह लवंथस्थ व्यंजन है। देखिए इसमें होस्ट से कौन कौन का उच्चारण होता है। होस्ट से उच्चारण देखिए, उ ऊ, प वर्ग और है, प फ ब भ म। होठ देखिए दोनों लड़ रहे हैं, उ उ ऊ। फिर प फ ब भ म। इसी तरह नासिका से नोस से होने वाले अंग अंग, य य ड़ ण न म अनुस्वार। नासिका से कौन कौन बोले? अंग, य ड़ न म और अनुस्वार अंग, अंग ना। सब नासिका से बाहर है ना। आज बोल के देखे, बैठ कर देखे, इस तरह से करके देखे कि हमें शक्ल याद जाए, और कोई दिक्कत नहीं। खुद न बोलकर महसूस करिए, उच्चारण करिए, देखिए आएगी नासिका से बात। तो आ जाएंगे में। तो हमने अभी देखिए उच्चारण स्थान जहां से वर्णों की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो उच्चारण स्थान किसे कहते हैं? जहां से वर्णों की ध्वनि उत्पन्न होती है उसे उच्चारण स्थान कहते हैं। उसे उच्चारण स्थान कहते हैं जहां से वर्णों की ध्वनि की उत्पन्न होती है। रिवीजन के लिए हमने देखा कंठ से आ क ख ग घ ङ ह विसर्ग आ गया। ठीक। तालु से ई च छ ज झ य यस आ गया। मूर्धा से री ट ठ ड र स, और दंत त थ द ध न। होश उ प फ ब भ म। अंग, नासिका से अंग, य ड़ न म अंग। इसका हमने उच्चारण देखा। नेक्स्ट, हॉकी में खिलाड़ियों का नाम 11 है, वॉलीबॉल में 6 है,
खो खो में 9 है, वाटर पोलो में 7, वाटर पोलो में 7, खो खो में 9 और वॉलीबॉल में 6, हॉकी में 11, जिम्नास्टिक में 8, बास्केटबॉल में 5, बास्केटबॉल में 5 नहीं, जिम्नास्टिक 8, बास्केटबॉल 5, नेटबॉल 7, क्रिकेट 11। देखिए हॉकी में, क्रिकेट में, फुटबॉल में सब 11-11 खिलाड़ी होते हैं, 11-11 खिलाड़ी होते हैं। रग्बी फुटबॉल में 15, रग्बी फुटबॉल में कितने हो जाते हैं, वही 15 खिलाड़ी होते हैं। संज्ञक व्यवस्था, किसी, देखिए संज्ञक देखते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम किताब, राम की किताब, तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ठीक, राम व्यक्ति का नाम हो गया, वस्तु बुक का, किताब का नाम हो गया, और स्थान का नाम दिल्ली जैसे हो गया, स्थान का नाम ऐतिहासिक, तो दिल्ली एक ऐतिहासिक स्थान है, तो दिल्ली, बनारसपुर, आजमगढ़ सब। देखिए जैसे बचपन प्यारा होता है, बचपन प्लस प्यारा, बचपन प्यारा होता है। तो जो जो चीजें हम देख रहे हैं, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम छूकर, देखकर या टेस्ट करके देख सकते हैं ना, उसका जो भाव स्वभाव होगा उसी को नाउन कहते हैं। जिसका आकार है उसका नाम है, इसलिए वो नाउन होगा। ठीक है, तो जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, सी, टच, फील, महसूस कर सकते हैं, वो सब क्या उनके नाम लिखेंगे, वही नाउन होता है। संज्ञा के भेद, टाइप्स ऑफ नाउन देखेंगे। संज्ञा के भेद, हिंदी में संज्ञा कितने प्रकार की होती है, इंग्लिश में संज्ञा 5 प्रकार की, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में संज्ञा बस 2 प्रकार की, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। इस तरह संज्ञा के भेद, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है, प्रॉपर नाउन, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम को संज्ञा कहते, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे राम एक नाम का, हिमालय पर्वत, हिमालय का नहीं, यूरोप इटलस वाला आ जाएगा, भारत ना, एक विशेष खास नाम हो तो आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है, किसी एक ही प्रकार की वस्तुएं हों और किसी एक ही प्रकार की वस्तुओं, व्यक्तियों या स्थानों की पूरी जात का बोध हो। एक ही प्रकार की हो वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थानों की जात, पूरी जात का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते। जैसे देखिए, पुस्तक, नदी, लड़का, गांव, पर्वत, और शहर, देश, महाद्वीप, एशिया, सागर, महासागर, ये सब जैसे जातवाचक संज्ञा सबके साथ होता है ना, जातवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा, किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, दोष, अवस्था या भाव का बोध हो। किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, अवस्था या भाव का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मृतता, बुढ़ापा, मिठास, बस इसका आभास कर सकते, इसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बस आभास करते, इस भाव उत्पन्नता, भाव पे हो जाता है। तो गुण, दोष, अवस्था या भाव का बोध हो, उसे मृतता, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मृतता, बुढ़ापा, मिठास, बचपन, ऊंचाई, दयालुता, सच्चाई, बुराई। ठीक है, ये सब क्या है, हमारे भाववाचक संज्ञा है। इस प्रकार से हमने देखा ना, और जो संज्ञा के भेद हैं, तो 3 प्रकार की। हिंदी में संज्ञा कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक